देवों के देव महादेव आदि भी हैं और अंत भी, और बात जहाँ महादेव की हो तो नंदी की चर्चा अवश्य होती है। आपने महादेव के मंदिर के सामने नंदी को स्थापित अवश्य देखा होगा। जहाँ भी शिवजी विराजमान होते हैं वहाँ उनके परम भक्त व वाहन नंदी भी विराजित होते हैं। नंदी केवल महादेव के सवारी ही नहीं बल्कि उनके प्रिय भक्त भी है। कहा जाता है कि जो भी मनोकामना नंदी के कानों में कहा जाए वो भगवान शिव तक अवश्य पहुँचता है। क्या है इसके पीछे की कथा, आइए जानते हैं, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महादेव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो भी नंदी के कान में कुछ कहेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कहानी शुरू होती है सिलाद मुनि से, जो ब्रह्मचारी थे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। इस पर सिलाद मुनि के पिता चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सिलाद मुनि को वंश बढ़ाने हेतु भगवान का तप कर उनसे वरदान में संतान प्राप्त करने का सुझाव दिया। सिलाद मुनि भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किए और भगवान शंकर प्रसन्न होकर सिलाद मुनि को वरदान स्वरूप एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय सिलाद मुनि को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रख दिया। कुछ समय पश्चात महादेव, मित्र और वरुण नाम के दो मुनि सिलाद मुनि के आश्रम में भेजे। इन दोनों ने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की ये अल्पायु है। जब नंदी को अपने अल्पायु होने के बारे में पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वह वन में चला गया और वहां जाकर उसने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दे दिया कि नंदी तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो, और उन्होंने अजर और अमर होने का वरदान नंदी को दिया। उसके पश्चात नंदी महादेव के साथ कैलाश पर निवास करने लगा और भोलेनाथ का सेवा कर प्रसन्न रहता। एक बार सिलाद मुनि महादेव के पास आए और महादेव से प्रार्थना किया कि प्रभु, नंदी के कैलाश पर रहने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होता है और नंदी के अतिरिक्त उनका कोई संतान भी नहीं है, अतः नंदी को आप मेरे साथ रहने के लिए भेज दीजिए। महादेव ने नंदी को सिलाद मुनि के पास जाने को कहा, लेकिन नंदी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो महादेव से अत्यंत प्रेम करते थे और उनका सेवा करना चाहते थे। किंतु अपने प्रभु महादेव का आज्ञा मान वे अपने पिता के साथ चले गए। वहां जाने पर उनका मन नहीं लगता था और वे खाना पीना छोड़ दिए। अपने पुत्र की ऐसी हालत देख सिलाद मुनि परेशान हो गए और उन्होंने पुनः महादेव के पास जा नंदी को अपने पास बुलाने के लिए महादेव से प्रार्थना किया। फिर महादेव ने नंदी को अपने पास कैलाश पर बुला लिया और नंदी की ऐसी अपार प्रेम और भक्ति देख महादेव ने वरदान दिया कि जो भी अपना संदेश नंदी के कानों में कहेगा वह मुझ तक अवश्य पहुँचेगी। और माता पार्वती ने भी एक बार अपने संदेश को महादेव तक पहुंचाने के लिए नंदी के कानों में कहा था। जो भी अपनी मनोकामना नंदी के कानों में कहता है उसे महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सम्मति से सभी गणों, गणेश एवं वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ उनका विवाह हो गया। कहते हैं शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए आप हर शिव मंदिर शंकर परिवार के साथ नंदी को भी विराजमान अवश्य देखते होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।